हेलो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में देखेंगे बुनियादी कौशल विकास सत्र आपका 2026-27 की आपकी न्यू वर्क बुक है। कक्षा 5वीं, विषय हिंदी। तो प्यारे बच्चों, ये आज की इस वीडियो में देखेंगे गृहकार 1 से लेके गृहकार 6 तक का संपूर्ण हल आज के एक ही वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला आता है आपका क्वेश्चन नंबर 1 में है, कविता का स्वर वाचन कीजिए। तो आपको ये इसको पढ़ना है। मुझे बहुत भाते हैं नानी मीठे मीठे आम, डालियाँ भर तू मुझे खिला दे, लूँगा तेरा नाम, घबरा मत खा पाऊँ मैं बगिया भर के आम, ना दे टॉफ़ी ना दे बिस्किट, दे बस केवल आम, आम खिलाकर करवा ले तू मुझसे सारे काम, सिर्फ एक दिन को कर दे तेरे बगिया मेरे नाम। तो आप इस तरह से इस कविता को पढ़ लीजिएगा। फिर आपको यहाँ पे आपको आंसर करनी है। पहला, इस कविता में आया है आम खिलाकर, इसी तरह हम भी क्रिया के नए शब्द बनाएंगे। तो देखिए, पहला है आपका आम, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा आम खिलाकर। पानी, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका पानी पिलाकर। रोटी, रोटी खिलाकर। तो आपको इस तरह से आपको शब्द बनाने हैं। इसके बाद देखिए, दूसरा है, कविता में नानी बच्चे को आम क्यों नहीं दे रही है, कल्पना करके लिखिए। आपको उत्तर में करना है, नानी सोचती है कि अगर इसको आम अच्छे लगे तो यह सारे आम खा जाएगा। आप इस तरह करेंगे। नेक्स्ट आता है आपका दूसरा क्वेश्चन। दूसरा में दिए गए शब्दों के समानार्थी शब्दों से मिलान कीजिए। देखिए, सब समानार्थी शब्दों को आपको मिलान करने हैं। देखिए, यहाँ पे दिन है, तो दिन का आपको मिलान करना है दिवस से। और निर्माण का आपका हो जाएगा बनाना। और बगिया का हो जाएगा देखिए, बगिया का हो जाएगा उपवन, पहाड़ का हो जाएगा पर्वत, और डालियाँ का हो जाएगा टोकरी। और यहाँ पे है आपका जल को आपको मिलाना है पानी से। और यहाँ पे है बहुत को आपको मिलाना है अधिक से। हाँ, तो आप इस तरह से समानार्थी शब्दों से आपको मिलान करना है, तो आप इस तरह से मिलान कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए, नेक्स्ट आता है आपका तीसरा क्वेश्चन। तीसरा में है, दी गई कहानी को पढ़िए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो देखिए, इस कहानी को आपको पढ़ना है। एक छोटी सी चिड़िया थी जो बहुत मेहनती और समझदार थी। एक दिन उसने देखा कि बरसात आने वाली है, पर उसके घोंसले की मरम्मत बाकी है। वह तिनके और पत्ते इकट्ठे करके अपने घोंसले को मजबूत करती जाती है। कई पक्षी उसका मजाक उड़ाते थे, इतनी मेहनत क्यों कर रही हो? लेकिन चिड़िया चुपचाप अपना काम करती रही। कुछ ही दिनों में उसका घोंसला सुंदर और सुरक्षित बन गया। जल्द ही तेज बारिश आई। जिन पक्षियों ने काम नहीं किया था उनके घोंसले टूट गए, पर मेहनती चिड़िया का घोंसला सुरक्षित था। आप इस तरह से इस कहानी को पढ़ लेंगे। इसके बाद आपको आंसर करने हैं। पहला क्वेश्चन है, मेहनती चिड़िया का क्या सोचकर अपने काम को लगातार करती रही। आपको उत्तर में करना है, चिड़िया ने सोचा कि बरसात में मैं और मेरे बच्चे सुरक्षित रहेंगे। दूसरा है, बारिश में सुरक्षित रहने के लिए आपके अनुसार और क्या उपाय हो सकते हैं। आपको उत्तर में करना है, मकान का निर्माण, पक्षियों के लिए घोंसले का निर्माण। और तीसरा है, क्या आप भी किसी कार्य को करने की पहले से तैयारी करते हैं। किसी एक काम की तैयारी लिखिए। आपको लिखना है, हाँ, परीक्षा शुरू होने से पहले तैयारी करना। तो आपका इस तरह से गृहकार एक कंप्लीट होता है। इसके बाद देखिए, नेक्स्ट आता है आपका गृहकार दूसरा। गृहकार दूसरा में देखिए, पहला क्वेश्चन है, कहानी पढ़कर सहपाठी के साथ चर्चा कीजिए एवं उत्तर लिखिए। तो आप इस कहानी को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा और आपको आंसर करनी है। पहला क्वेश्चन है, पहाड़ तोड़ना किसने शुरू किया था। तो आपको उत्तर में करना है, दशरथ मांझी ने। और दूसरा क्वेश्चन है, दशरथ मांझी ने कहाँ से कहाँ तक की सड़क को छोटा कर दिया। आपको उत्तर में करना है, गैलोर से वाजीरगंज की। तो आप इस तरह करेंगे। इसके बाद देखिए, थर्ड क्वेश्चन है, इस सड़क को पत्रकार ने क्या नाम दिया। तो आपको उत्तर करना है, पुअर मैन्स ताजमहल। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, परीक्षा से पहले आप क्या क्या तैयारी करते हैं, लिखिए। आपको उत्तर में करना है, समय सारणी बनाना। और दूसरा है, पुराने प्रश्न पत्रों को हल करना। तीसरा है, महत्वपूर्ण बिंदुओं के नोट्स बनाना। और चौथा है, कठिन विषयों पर बार बार अभ्यास करते रहना। तीसरा क्वेश्चन है, दिए गए मात्रिक शब्दों को पढ़कर लिखिए और सहपाठी को सुनाइए। तो देखिए, यहाँ पे लिखा है आसमान, तो आपको भी लिखना है आसमान, कुतुब मीनार, बेदाग, स्वतंत्रता दिवस, विद्यालय, परिश्रम, स्वच्छता अभियान और बाँसुरी। आप इस तरह से
मात्रिक शब्दों को पढ़कर आप अपने सहपाठी को सुनाइएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्यों में उचित विराम चिन्ह लगाइए। देखिए ये विराम चिन्ह दिए गए हैं तो इनको आपको लगा के लिखना है। तो यहाँ पे लिखा है अरे कितना बड़ा हाथी है, तो यहाँ पे लिखना है अरे, और यहाँ पे इस तरह से चिन्ह लगाना है कितना बड़ा हाथी है। क्या तुमने अपना काम पूरा किया, यहाँ पे इस तरह से चिन्ह लगाना है। सभी को माता पिता का सम्मान करना चाहिए, यहाँ पे इस तरह से चिन्ह लगाना है। तो आप इस तरह से देख के अच्छे से चिन्ह लगा लीजिएगा। यहाँ पे आपका गृह कार्य 2 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट आता है आपका गृह कार्य 3। गृह कार्य 3 में देखिए आपका पहला क्वेश्चन है, कविता को आगे बढ़ाते हुए 4 पंक्तियाँ लिखिए, अपनी कविता को घर पर सुनाइए। तो देखिए आपको इस कविता को पढ़ना है और आगे बढ़ाना है। कागज़ की गुड़िया की आँख नहीं है, गुड़िया कैसे देखेगी, गुड़िया कैसे देखेगी। उल्लू की आँख लगाकर ऐसे देखेगी, गुड़िया ऐसे देखेगी। कागज़ की गुड़िया के कान नहीं है, गुड़िया कैसे देखेगी, गुड़िया कैसे देखेगी। हाथी के कान लगाकर गुड़िया ऐसे देखेगी, गुड़िया ऐसे देखेगी। और कागज़ की गुड़िया के जीभ नहीं है, गुड़िया कैसे चखेगी, गुड़िया कैसे चखेगी। लोमड़ी की जीभ लगाकर ऐसे चखेगी, गुड़िया ऐसे चखेगी। कागज़ की गुड़िया के पैर नहीं हैं, गुड़िया कैसे चलेगी, गुड़िया कैसे चलेगी। खरगोश के पैर लगाकर ऐसे चलेगी, गुड़िया ऐसे चलेगी। तो आपको इस तरह से इस कहानी को पढ़कर आपको इस तरह से इस पंक्तियों को ऐसे बढ़ाना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है आपका दूसरा क्वेश्चन। दूसरा है, मात्राओं वाले नए शब्द बनाइए जो पहले वाले शब्द के अंतिम वर्ड से शुरू होता है। तो देखिए यहाँ पे लिखा है गुड़िया, तो आपको लिखना है यातायात, याद, तरबूज, दवाई, जहाज, ईंट, जलेबी, तरबूजा। आप इस तरह से देखकर अपने कार्यपत्रक में लिख लीजिएगा। तीसरा क्वेश्चन है, दिए गए गद्यांश को पढ़कर सहपाठी को सुनाइए। देखिए इस गद्यांश को आपको अच्छे से पढ़ के आप अपने सहपाठी को सुनाइएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे है, स्वच्छ विद्यालय स्वच्छ विद्यार्थी विषय पर पोस्टर बनाइए। तो आपको इस तरह से एक पोस्टर बनाना है। तो आप अच्छे से देख के अपने वर्क बुक में आप इस तरह से पोस्टर बना लीजिएगा पोस्टर। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है आपका गृह कार्य 4। गृह कार्य 4 में पहला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए गद्यांश को ध्यान से पढ़िए व उत्तर लिखिए। देखिए इस गद्यांश को जो है आपको अच्छे से पढ़ लेना है और आपको आंसर करने हैं। पहला क्वेश्चन है, कार्टून की दुनिया कैसी होती है, तो आपको उत्तर में करना है लुभावनी। और दूसरा क्वेश्चन है, सरस का विलोम शब्द लिखिए। तो सरस का विलोम शब्द होगा नीरस। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, कार्टून से क्या लाभ है, तो आपको उत्तर में करना है कार्टून से नीरस और उबाऊ विषय भी सरस व रोचक बन जाते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, कार्टून बच्चों को ही नहीं बड़ों को भी अच्छे लगते हैं। वाक्य में ही और भी का उपयोग हुआ है। आप भी ही और भी का उपयोग करके 2 नए वाक्य बनाइए। तो आपको लिखना है, पहला है, मुझे आज ही अपना सारा काम पूरा करना है। और दूसरा शब्द है, मैं कल अपने दोस्तों के साथ पार्क भी जाऊंगा। तो आपको ही और भी वाले आपको इस तरह से वाक्य बनाने हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है आपका चौथा, अभिभावक साथी द्वारा बोले गए 4 वाक्यों का श्रुतलेख कीजिए। पहला है, मुझे आगरा घूमने जाना है। और दूसरा है, मैं 2 दिन विद्यालय नहीं जाऊंगी। और तीसरा है, यह बस जयपुर जा रही है। और चौथे में है, मेरा भाई मुझसे छोटा है। आप इस तरह चौथा कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट आता है आपका 5वां क्वेश्चन, दिए गए संवाद का कार्टून बनाइए। देखिए यहाँ पे लिखा है, चांद पर लोग रहते तो क्या होता। तो आपको इस तरह से आपको चांद बनाने हैं। तो आप इस तरह से 5वां कंप्लीट करेंगे। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है आपका गृह कार्य 5वां। गृह कार्य 5वां में पहला क्वेश्चन है, कविता पढ़िए तथा नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इस कविता को आपको अच्छे से पढ़ लेना है और आपको आंसर करने हैं। पहला क्वेश्चन है, विनम्रता किसे कहा गया है, तो आपको आंसर में करना है मीठी बोली को। दूसरा है, गुस्सा करने से क्या होता है, तो आपको उत्तर करना है सबका मन दुखता है। तीसरा क्वेश्चन है, मीठे बोल बोलने से हमारा सबके साथ कैसा व्यवहार बनता है। आपको उत्तर में करना है मिश्री जैसे मिठास घुल जाती है, आपसी प्रेम बढ़ता है। और दूसरा क्वेश्चन है, शब्दार्थ लिखिए। तो आपको लिखना है, यहाँ पे लिखा है विनम्रता, तो नम्र होने के भाव, सम्मान का होगा आदर, व्यवहार का बर्ताव। आप इस तरह करेंगे। तीसरा है, वह तेज दौड़ती है। वाक्य में तेज क्रिया की विशेषता बता रहा है। इसी तरह क्रिया की विशेषता बताने वाले 2 वाक्य बनाइए। पहला है, कछुआ धीरे चलता है। और दूसरा वाक्य है, रीना सुंदर लिखती है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है आपका चौथा क्वेश्चन,
अपने जीवन का कोई अनुभव लिखिए जब विनम्रता से आपका काम आसान हुआ हो। आपको लिखना है, एक बार मैं बाजार में अपनी बारी का इंतज़ार कर रही थी। भीड़ ज़्यादा होने के कारण सब चिल्ला रहे थे, लेकिन मैंने दुकानदार से विनम्रता पूर्वक बात की। मेरी बात सुनकर दुकानदार ने मुस्कुराते हुए मेरा काम सबसे पहले कर दिया। इससे मुझे समझ आया कि विनम्रता से कठिन काम भी आसान हो जाते हैं। आप इस तरह से चौथी क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। इसके बाद देखिए नेक्स्ट यहाँ से आपका आता है गृहकार 6। गृहकार 6 में देखिए पहला क्वेश्चन है, दी गई कहानी में नाम वाले संज्ञा शब्दों पर गोला लगाइए। तो आपको नाम वाले संज्ञा शब्दों पर आपको गोला लगाना है। तो यहाँ पे आपको लिखना, गोला लगाना है रीना पे, और यहाँ पे स्लेट पे आपको गोला लगाना है, और चौक पे, और यहाँ पे रेलगाड़ी में गोला लगाना है। डिब्बे, फर्श, चौक, रीना, रेल, रीना, डिब्बा, रेलगाड़ी, डिब्बा, बरगद, डिब्बे, डिब्बा। तो आपको इन शब्दों पे आपको गोला लगाना है जिस पे हमने लगाया है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है आपका दूसरा क्वेश्चन। दूसरा में नीचे दिए गए गद्यांश में विशेषण शब्दों को रेखांकित कीजिए। देखिए जो शब्द आपके विशेषण हैं उनको आपको नीचे आपको रेखांकित करना है। तो देखिए विशेषण में आपको रेखांकित करना है सुंदर पे, मीठा, कम, स्वादिष्ट और होशियार। तो आपको इन शब्दों के नीचे आपको रेखा लगा देना है। नेक्स्ट आता है आपका तीसरा क्वेश्चन, दिए गए वाक्यों में से वे शब्द छांटकर लिखिए जिनसे किसी काम क्रिया के होने का पता चलता है। पहला है कुम्हार बर्तन बनाता है। तो देखिए यहाँ पे है बनाता है, तो आपको लिखना है बनाता है। और यहाँ पे है सपेरा बीन बजा रहा है, तो आपको यहाँ पे लगा देना है चिन्ह बजा रहा है। और यहाँ पे है हम सब पढ़ते हैं, तो यहाँ पे पढ़ते हैं आपका क्रिया है। इसके बाद देखिए यहाँ पे है बिल्ली दूध पी गई, तो यहाँ पे पी गई। और इसमें है बकरी घास खाती है आपका क्रिया है। तो आप इस तरह से छांट कर आप लिख लीजिएगा। नेक्स्ट आता है आपका चौथा क्वेश्चन। चौथा में नीचे कुछ मुहावरे और उसके अर्थ दिए गए हैं। मुहावरे और उनके सही अर्थ का आपस में मिलान कीजिए। देखिए मुहावरे और अर्थ दिए गए हैं। तो दाल न गलना का अर्थ होता है काम ना बनना। और दूसरा है चेहरा लाल होना का अर्थ होता है गुस्सा आना। और दांत खट्टे करना का अर्थ होता है हरा देना। और नाक में दम करना का अर्थ होता है परेशान करना। तो आप इस तरह से मुहावरों के अर्थ से आपको मिलान करने हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है आपका पांचवा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 में है, नीचे लिखी कविता के बारे में अपने शब्दों में आपके विचार लिखिए। देखिए ये कविता दिया गया है, तो आप अपना विचार लिखेंगे। यह कविता बारिश के बारे में है। कवि कहता है कि बादल बरसते हैं तो वे चारों तरफ सफाई कर देते हैं। बारिश के पानी से पेड़, घास, सड़कें और दुकानें सब धुलकर साफ हो जाती है। बच्चे और बूढ़े सभी इस सुहावने मौसम का नहाकर आनंद लेते हैं। तो आप इस तरह से पांचवें क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में जो हमने गृहकार 1 से लेकर गृहकार 6 तक का संपूर्ण हल करा दिया है। आप अच्छे से देख के अपने वर्कबुक में लिख लीजिएगा। और चैनल भी न्यू है तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करके जाएं, जिससे कि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो।